नमस्कार दर्शकों, यूट्यूब के मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी धनु राशि वालों का नवंबर 2018 का समय कैसा जाएगा। आइए सबसे पहले हम देखें कि धनु राशि वालों के लिए ग्रह गोचर क्या बना हुआ है। धनु राशि में शनि का गोचर बना हुआ है, दूसरे भाव में केतु बैठे हैं, तीसरे भाव में मंगल हैं, अष्टम में राहु बैठे हैं, एकादश भाव में जो है सूर्य व शुक्र की युति है, द्वादश भाव में गुरु व बुध बैठे हैं। आगे चल के सूर्य जो है वो गुरु व बुध के साथ युति बना लेंगे द्वादश भाव में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धनु राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा जाएगा। तो धनु राशि वालों का नवंबर का महीना जानने के लिए हम नवंबर के महीने को दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो 1 से 16 नवंबर और एक 16 नवंबर के बाद। तो मेरे हिसाब से अगर मैं मानूं तो 1 से 16 नवंबर का जो समय है वो धनु राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, यानी बेस्ट समय है। अगर वो आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो आप बिजनेस करिए, बिजनेस में नई डील करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत अच्छा समय है। यानी ऐसा समय है कि आपके भाग्य से आपको लाभ होगा। अचानक ही आपका कोई काम जो रुक रहे थे वो नवंबर के महीने में भाग्य से लाभ होने की स्थिति बनी हुई है। अचानक ही कहीं से आपका रुका हुआ धन आ सकता है, आपके कर्जों के चुकने की स्थिति बनी हुई है। मंगल ये पोजीशन बना रहे हैं कि आपके शत्रु आपसे परास्त हो जाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी में आपकी बात चल रही थी तो आप कोशिश करिए कि नवंबर में आपको डेट मिल जाए, उसमें आपका केस आपके पक्ष में पॉजिटिव जा सकता है। विद्यार्थी अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो परीक्षा में पास होने की स्थिति बनी हुई है। नौकरी मिलने की बहुत अच्छी संभावना बनी हुई है। हो सकता है आप अगर पॉलिटिक्स में हैं तो आपको एक नया पद मिल सकता है, एक नया ओहदा मिल सकता है। हर तरीके से लाभ की स्थिति 16 नवंबर तक बनी हुई है और 16 नवंबर तक धन की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। आप चाहे विद्यार्थी हो तो भी आपका पढ़ने में अच्छा मन लगेगा, चाहे आपके प्रेम संबंधों के बात देखें तो प्रेम संबंधों में आप बिल्कुल नज़दीक आएंगे, आप में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होगी। यानी इतनी सारी घटनाएं सब 16 नवंबर तक होने की संभावना बनी हुई है और 16 नवंबर के बाद इन घटनाओं में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। 16 नवंबर के बाद इनमें अंतर यह आएगा कि सूर्य जो है द्वादश में चले जाएंगे। सूर्य के द्वादश में जाने के बाद आपको भाग्य का उतना लाभ नहीं मिलेगा 16 नवंबर के बाद जितना 16 नवंबर से पहले मिलेगा, पर एक नई विशेष प्रकार की बात बन जाएगी। अब यह स्थिति बन रही है कि 16 नवंबर के बाद जो लोग विदेश जाने के विचार कर रहे थे तो विदेश के भाव में 3 ग्रह हो गए, गुरु बुध व सूर्य। तो जो लोग विदेश जाने की बात कर रहे थे या जिनके पास कोई ऑफर चल रही थी पेंडिंग पर विदेश नहीं जा पा रहे थे तो उनके लिए हो सकता है वो ऑफर मेटेरियलाइज हो जाए और उनका विदेश जाने का समय आ जाए, क्योंकि 16 नवंबर के बाद विदेश जाने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। आप विदेश जाएंगे, चाहे वो विदेश आप शिक्षा के लिए जाएं, चाहे अपने काम के लिए जाएं, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए जाएं, रिसर्च के लिए जाएं, विदेश जाने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। ये तो मैंने बताया जो लोग विदेश जाएंगे विदेश में उनको भाग्य का साथ भी मिलेगा, पर दूसरी संभावना यह है कि जो लोग विदेश नहीं जा रहे और यहीं रह रहे हैं तो उनके लिए सावधानी रखने की जरूरत है कि 16 नवंबर के बाद सावधानी रखने अपने हेल्थ को लेकर, क्योंकि 16 नवंबर के बाद 3 ग्रह जो बैठे हैं वो खर्चे बहुत कराएंगे। इनकम तो आपकी वैसी होती रहेगी जो पहले हो रही थी, पर खर्चे आपके ऐसे हो जाएंगे कि खर्चे आपके दवाइयों पे हो सकते हैं, खर्चे आपके सुख साधनों पे हो सकते हैं। अचानक हो सकता है आप किसी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें, अचानक हो सकता है आपका कोई मकान लेने का प्लान बन जाए, अचानक आपके घर में कोई गाड़ी आ जाए, घर में सुख सुविधा के काफ़ी सारे सामान आ जाएँ। तो ऐसी सब स्थिति यानी खर्चों की स्थिति ज़्यादा बनी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि 16 नवंबर से पहले तो आपके खर्चे इतने नहीं होंगे, इनकम अच्छी होती रहेगी, पर 16 नवंबर के बाद इनकम के साथ साथ खर्चों की संभावना अच्छी बनी हुई है। पर मुझे लगता है कि अगर इनकम भी हो रही है और खर्चे भी हो रहे हैं तो मान के चलिए कि धनु राशि वालों के तो अच्छे खासे दिन चल रहे हैं मौज मस्ती के, जबकि हम मान के चल रहे हैं कि धनु राशि वालों पर 7.5 का प्रभाव है। पर 7.5 का प्रभाव होने के बाद भी शनि जो उनकी धनु राशि में बैठे हैं वो तृतीयेश होकर बैठे हैं। तो जब तृतीयेश होकर धनु राशि में शनि बैठ गए तो उससे क्या होगा कि आप इतने पराक्रमी हैं नजर आ रहे हैं, इस समय इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि धनु राशि वाले काफ़ी काम करने में सक्षम है। तो अपने पराक्रम का फायदा उठाइए और अपने शत्रुओं को परास्त करिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लग के तैयारी करिए, आप निश्चित तौर पे पास होंगे। ग्रह गोचर ऐसा बना हुआ है। आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो विदेश जाने की तैयारी करिए। आप बिजनेस में कोई डील करना चाहते हैं तो करिए। 16 नवंबर तक बहुत अच्छी स्थिति है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। हाँ, 16 नवंबर के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा कि 16 नवंबर के बाद आपके खर्चे आप पर हावी हो जाएंगे और आपको जो लोग यहाँ पर विदेश नहीं जा रहे, जो लोग इंडिया में रहते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, विशेषकर अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अचानक माता के स्वास्थ्य में ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। पर अगर मैं कहूँ ओवरऑल धन के हिसाब से धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। पर 16 नवंबर के बाद उनकी खर्चों की स्थिति बन जाएगी, पर साथ ही विदेश जाने की भी स्थिति बन जाएगी और घर में नए सुख साधनों में वृद्धि होगी। इस प्रकार अगर हम देखें तो नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कई खुशियां लेके आया। हो सकता है आप कहीं नौकरी ज्वाइन कर ले, जो जिनके लोगों के रिजल्ट आने वाले थे नौकरियों से संबंधित, उनके रिजल्ट आने की संभावना बनी हुई है।
हाँ, जिनकी थोड़ी शादी की बात चल रही थी, शादी की बात में थोड़ी सी रुकावट आने की स्थिति है, जो रुकावट की स्थिति आगे चल के सही होगी, पर अभी थोड़ी सी रुकावट की स्थिति बनी हुई है, तो उनको थोड़ा सा विचार करके रखना पड़ेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन साथी के संग आपको कोई गलतफहमी ना हो जाए। प्रेम संबंधों के लिए स्थिति उत्तम बनी हुई है, प्रेमी प्रेमिकाओं में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है लाभ भाव में बैठा है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि आप एक दूसरे को समझेंगे भी। और दूसरा, अगर आप किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जिसमें बहुत पंप एंड शो है, कोई मीडिया है, फिल्में हैं, कोई ज्वेलरी डिजाइनिंग का है या बुटीक वगैरह का काम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट भी आ सकता है जो सरकार से जुड़ा हो, क्योंकि आपकी इस समय मंगल व सूर्य जो धनु राशि वालों के लिए बने हुए ग्रह, वो आपकी सरकार से लाभ की स्थिति बता रहे हैं। तो ऐसे धनु राशि के जातक जो सरकार से जुड़े संस्थाओं में काम करते हैं या जिनका सरकारी नौकरी है, तो उनके लिए 16 नवंबर तक का समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनके सरकार से जुड़े सारे काम हो जाएंगे। जिन बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए पेपर दिया है, तो 16 नवंबर से पहले अगर रिजल्ट आता है तो काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है उनकी नौकरी लगने की। इसलिए उनको बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्रयास में सफल हो सके। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। साथ ही मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक चले जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार, जय माता दी।